Welcome dears in our new chapter which is group dynamics and it's our part A। इस दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और आइंदा भी अल्लाह ताला की ज़ात आपको बेहतरीन हालात में रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप में एग्जिस्ट व्हेन एवर टू आर मोर पर्सनस शो सम काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद वन अनदर। तो इससे मुराद ऐसा है कि जब दो या दो से ज़्यादा शख्स आपस में मिलकर एक रिलेशनशिप कायम करते हैं और ये रिलेशनशिप दो तरफ़ा होता है, इसमें दोनों के मफादात आपस में मुंसलिक होते हैं जी। सेकंड डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं जी, जो ग्रुप डायनामिक्स को मैं बता रही है। ग्रुप डायनामिक्स रेफर्स टू फोर्सेस दैट रिजल्ट फ्राम द इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स। ये भी बिल्कुल सिंपल है जी कि ग्रुप डायनामिक्स ओवरऑल किसी भी ग्रुप के, किसी भी ग्रोह के महरक़ात जो उसके साथ एफिलिएटेड होते हैं, जो जुड़े होते हैं, वो किस बुनियाद पर पैदा होते हैं। लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल रखते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से एक दूसरे के साथ रहन सहन के दौरान, अपनी सोसाइटल इंटरेक्शन के दौरान मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के लिए एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के साथ रब्ता करते हैं और इन्हीं तल्लुकात को बढ़ाते हुए फिर एक ग्रुप की फॉर्म में मुख्तलिफ़ चीज़ों को इंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसके अलावा सोसाइटी के जो मुख्तलिफ़ अमूर हैं वो भी इसी ग्रुप डिपेंडेंसी और ग्रुप इंटरेक्शन की बुनियाद पर आगे एक इस्तकामत के साथ और एक माशरती हम आहंगी के साथ बढ़ पाती है। नेक्स्ट जी, ग्रुप हैज़ बीन डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स हु आर इंटररिलेटेड सो दैट द सिस्टम परफॉर्म्स अ फंक्शन, has a structured set of role relationship among its members and has a set of norms that regulate the function of the group and that of its member। तो ज़रा थोड़ी सी जामी और कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है जी, जिससे मुराद हमें बताया गया है कि ओवरऑल जब दो या दो से ज़्यादा अशख़ास आपस में मिलकर कम्युनिकेट करते हैं और उस कम्युनिकेट की बुनियाद पर कोई भी उसका फ्रूटफुल, कोई भी उसका एक ख़ास समर सामने आता है और वो टास्क परफॉर्म करने के लिए वो कुछ ज़िम्मेदारियां निभाते हैं आपस में, और उसके अलावा उन ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए भी उनके एक ख़ास सेट स्टैंडर्ड्स, ख़ास असूल, कवानीन, ख़ास ज़ाब्ते उन्होंने तय किए होते हैं कि जिनके अंदर रहते हुए उस चीज़ को जब वो फुलफ़िल करते हैं तो वो बड़ा बेतरीके एहसन है जो सर अंजाम पाई जाती है। और आपस के इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स या ओवरऑल सेकंड थर्ड जो आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ या सराउंडिंग जनाब जो मुख्तलिफ़ रिलेशनशिप्स होते हैं उन पर भी उसका कोई नेगेटिव असर रूनुमा नहीं होता, अगर वो ही काम एक प्रॉपर तरीके और एक प्रॉपर नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए फॉलो किया जाए तो जी। लेट्स मूव फर्दर। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन द इंटरडिपेंडेंट क्राइटेरिया विल बी परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप की कैसी परफॉर्मेंस है, किस तरह की कारकर्दगी वो दिखा रहा है, किस तरह का उसका ओवरऑल काम के दौरान एटीट्यूड, और वो तमाम चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल देखने वालों के लिए, ऑडियंस के लिए या जो उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उस पर किस तरह असरअंदाज होता है जी। सेकंड है जी, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स और एक्सपेक्टेशन, के मकासद क्या हैं और क्या मंजिल मकसूद रख के और क्या तवक्कुआत हैं जो वो बस्ता करके कोई भी टास्क है जो एक ग्रुप को दिया जा रहा है और वो ग्रुप उसके लिए स्ट्राइव कर रहा है और अपनी एफर्ट्स पुट कर रहा है। थर्ड वन जी, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप, पोजीशन एंड रोल्स। स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप से मुराद ग्रुप की स्ट्रेंथ भी, इवन आपके इसकी कंपोजिशन के लिहाज से इसका मेल फीमेल आप कह सकते हैं कि जनाब उसमें पार्टिसिपेशन, और इसके साथ साथ फिर ओवरऑल सीनियरिटी और जूनियर, इसके अलावा यानी इसमें सबॉर्डिनेट की, और आप कह सकते हैं कि एक सुपीरियरिटी सेंस में कौन बंदा सीनियर है, कौन बंदा जूनियर है जनाब, और इसके अलावा ज़िम्मेदारियाँ किस तरह बांटी गई हैं अकॉर्डिंग टू मेरिट, अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ पीपल आर नॉट जनाब। फोर्थ वन जी, नॉर्म्स हैं, वो ही स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स, वो ही जनाब एक कंप्लीट होलिस्टिक पैकेज ऑफ all these rules which are really essential for any group activity। नेक्स्ट जी बताया जा रहा है जी, इन द 80s द टर्म ग्रुप डायनामिक्स वाज कॉमनली अप्लाइड टू प्रैक्टिकल अटैम्प्ट्स टू रिड्यूस इंट्रा ग्रुप एंड इंटर ग्रुप टेंशंस।
इसमें बताया जा रहा है जी कि 80 की दहाई में ओवरऑल ग्रुप डायनामिक्स को है जो वो जो अप्लाई किया जाता था और यूज़ किया जाता था इसकी यूटिलिटी विद इन ग्रुप भी डिफरेंट इश्यूज़ और आउट ऑफ ग्रुप भी, इन ग्रुप में भी यानी और आउट ग्रुप में भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि एक अब हम आहंग ग्रुप एक जैसे ग्रुप होमोजीनियस ग्रुप में भी पाए जाते हों और जो अदर ग्रुप में जो हेट्रोजेनिटी के लिहाज से मुख्तलिफ़ खासियतों के लिहाज से बन रहा हो, अपना हमारा इन ग्रुप ना हो जिसे हम बिलोंग करते हैं, उसकी बजाय आउट ग्रुप हो। तो दोनों तरह के ग्रुप्स के प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए जो है ये हर दहाई का हर दौर का एक इंक्लिनेशन होती है, जो कंसेप्चुअल आप कह सकते हैं कि रीफ्रेमिंग साथ साथ चलती रहती है और उसकी यूटिलिटी मुख्तलिफ़ कंसेप्ट की अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ईराज स्टेटस को है जो वो लागू की जाती है। मसलन जी बताया जा रहा है इससे पिछली दहाई 70s में इन इंडस्ट्रियल सेटिंग द 70s it is referred to the study of individual interaction in small groups। तो वो इंडस्ट्रियल सेटिंग के लिहाज से उसने स्पेसिफिकली बताया है कि 70s के अंदर स्मॉल ग्रुप्स, डेफिनेटली जब इंडस्ट्रियल सेटिंग होती है आपकी तो उसके अंदर डिफरेंट फैक्ट्रीज़ के अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनकी फार्म में एक कोलीगियल कैपेसिटी में वो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं जो वो काम कर रहे होते हैं और उनका आपस में एक अफेक्टिवनेस है जो और उनकी कोहेसिवनेस है जो आपस की जो टुगेदरनेस और यूनिटी और कोऑपरेशन है जो किसी भी इंडस्ट्री की फ्लोरिशमेंट के लिए बड़ी लाजमी होती है। तो लिहाजा डेफिनेटली उस वक्त 70s के इरा में 70 की दहाई का जो हमें बताया जा रहा है उसमें इंडस्ट्रियल सेटिंग के लिहाज से भी इन स्मॉल ग्रुप्स पर ग्रुप के डायनामिक्स हैं जो और ग्रुप की अहमियत, ग्रो का अफराद का आपस में मिलजुल कर काम करना, उसकी इम्पार्टेंस पर जोर दिया गया जी। नेक्स्ट जी, द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप membership into groups may be forced or not। Our membership in small groups provides us with our first taste of social interaction, the first and most immediate social experience of mankind is small group experience। तो इसमें स्मॉल ग्रुप एक्सपीरियंस के लिहाज से हमें जी बताया गया, फॉर एग्जांपल जैसे इनवॉलंटरीली हम किसी फैमिली का हिस्सा होते हैं, इसमें यानी स्क्राइब्ड स्टेटस जो होता है हमारा, उसमें हमारा कोई अपना कमाल नहीं होता, हम जिस फैमिली में, जिस कास्ट में, जिस रिलीजन में हम पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट वो गैंग्स की मिसाल दे रहा है कि उनको आप वॉलंटरीली खुद अपनी मर्ज़ी के साथ अपने कंसेंट के साथ ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन या जो एफिलिएशन का एक स्टैंडर्ड है वो इसमें अपनी मन मर्ज़ी और बग़ैर मन मर्ज़ी के, एक चीज़ हमें ये बताई गई है। और नेक्स्ट फिर हमें ये बताया गया कि अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो भी हमारी इंक्लिनेशन और झुकाव है उसके अकॉर्डिंगली है जो हम मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं जी। नेक्स्ट जी, व्हाट रियल इज़ अ ग्रुप। अ सफिशिएंट डेफिनेशन इज़ गिवन बाय शॉ। A group is two or more persons who are interacting with one another in such a manner that each person influences and is influenced by the other। इंतहाई अथेंटिक और इंतहाई प्रिसाइज वे में, शानदार अंदाज में इस डेफिनेशन को जिस तरह बताया गया है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों, मेल जोल कर रहे हों, एक दूसरे के साथ राब्ते में हों और उन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहा हो और वो पॉजिटिव नेगेटिव जिस अंदाज में भी हो रहा, वो डेफिनेटली उनकी एक्टिविटी पर, उनकी कम्युनिकेशन पर, उनकी इंटेंशन पर और उनके आउटकम पर ये तमाम चीज़ें एट ए टाइम मल्टी डायमेंशनली वर्क कर रही होंगी जी। स्टडीज़ हैव प्रोड्यूस्ड सेवरल थ्योरीज ऑन वाई पीपल जॉइन ग्रुप्स। तो अब ये डिफरेंट स्टडीज़ और डिफरेंट जो थेरीज़ हैं उनका हमें वो उनकी अंडरलाइट है जो बताया जाएगा कि जो मुख्तलिफ़ ग्रुप लोग ज्वाइन करते हैं उसकी बेसिकली रीज़न क्या है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल द इंटरपर्सनल अट्रैक्शन थ्योरी holds that proximity, contact, interaction, physical attractiveness and similarity are variable that encourage group membership। तो इसमें बताया जा रहा है कि ओवरऑल शख्सी एतबार से लोगों की एक जैसी कदरें होने की बुनियाद पर और लोगों की अपनी पसंद होने की बुनियाद पर जो मुख्तलिफ़ लोग हैं वो मुख्तलिफ़ पर्सनल रीज़न्स की बुनियाद पर जो डिफरेंट समाजी ग्रोह हैं उनको ऑप्ट किया जाता है और उनको ज्वाइन किया जाता है जी। The group activity theory next जी proposes that a person joins a group because he enjoys the things that the group members do। यानी आप इसमें कह सकते हैं कि कोई ऐसे लोग जो आपके हम ज़ोक हैं, जो आपके जैसा ओवरऑल
डिफरेंट चीज़ों में टेस्ट रखते हैं और आपके शौक़ और आपके हॉबीज़ और आपकी एक्टिविटीज़ उनसे मिलती जुलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी म्यूज़िशियन का ग्रुप हो सकता है, कोई भी पोइट्स का ग्रुप हो सकता है, तो जिसके लिहाज से आप कह सकते हैं कि स्कूल ऑफ थाट या आपके टेस्ट या आपके आइडियाज़ जिनके साथ मुमासिलत रखते हों। थर्ड वन है जी ग्रुप गोल्स थ्योरी, विच होल्ड्स दैट एन इंडिविजुअल जॉइंस अ ग्रुप बिकॉज अपार्ट फ्राम एंजॉइंग इट्स एक्टिविटी ही आल्सो वैल्यूज़ इट्स गोल्स एंड पर्पसेस। तो इसमें जी बताया जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ यही नहीं कि उसमें होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया जाता है, बल्कि जो उस पर्टिकुलर ग्रुप का लॉन्ग टर्म एक गोल या जिस मंजिल को हासिल करने के लिए कोई खास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मूवमेंट हो सकती है, कोई मजहबी ग्रुप ऐसा हो सकता है, कोई पॉलिटिकल ग्रुप हो सकता है, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ साथ बेसिक उनका जो मोटिव है वो ह्यूमैनिटेरियन हो और इंसानियत की खिदमत या ओवरऑल माशरे की भलाई हो सकता है अगर हम पॉजिटिव सेंस में हो। इसी तरह नेगेटिव ओरिएंटेशन के साथ भी डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, जो अगर मुख्तलिफ एंगल्स के साथ देखा जाए तो उसी नेटिव ग्रुप के लिए, उस अपने ग्रुप के लिए अगर आप देखें तो वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं। और अगर वो ही रियासत के नज़रिए से या दूसरे किसी मुल्क के जिसके वो एंटी काम कर रहे हैं या किसी एंटी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक्टिविटी हैं उनकी, तो उनके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो वही लोग हैं जो वायलेटर्स हैं, वही डेविएंट्स हैं, बल्कि क्रिमिनल्स हैं और माशरे के लिए ख़तरा हैं जनाब। तो इस तरह मुख्तलिफ एंगल्स के साथ एस्पेक्ट्स होते हैं, एक ही पर्टिकुलर लेंस के साथ या एक ही पर्टिकुलर नज़रिए के साथ हम किसी चीज़ को अगर जज करेंगे तो ज़्यादा जजमेंटल होंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हमारी उस हद तक डेवलप जी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है जी द मेंबरशिप थ्योरी, process that membership in a group is in itself already satisfying to an individual, some call it affiliation bond। तो इसमें यह है कि ओवरऑल मेंबरशिप तो आप उस ग्रुप से रखते हैं जनाब और अपने जो सेटिस्फेक्शन लेवल भी है वो अचीव कर पाते हैं, और जो आपकी उसके साथ एफिलिएशन एक अपनाइयत और आपका इल्हाक है उसके साथ मुंसलिक होने का सिलसिला, वो भी आपकी नीड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी, हम कहते हैं जी डॉक्टर्स की कम्युनिटी, हम कहते हैं जी वकला की कम्युनिटी, हम कहते हैं जी टीचर्स की कम्युनिटी, किसी भी हम कम्युनिटी अगर बात करते हैं तो उनके साथ इल्हाक, उनके साथ एफिलिएशन, उनके साथ जोड़ है जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल का एक मजबूरी भी होती है और उसके सर्वाइवल के लिए भी वो चीज़ डेफिनेटली बेनिफिशियल होती है। आगे बढ़ते हैं जी। शेयरिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर पीपल टू गेट टू नाउ वन अनदर इन अ फ्रेंडली एंड ओपन एटमॉस्फेयर। तो इसमें मुख्तलिफ आइडियाज़ शेयर करना, मुख्तलिफ चीज़ों को शेयर करना लोगों को आपस में करीब लाने के लिए और दोस्ती का माहौल है जो ब्राडन करने के लिए एक कारआमद किस्म का मुहर्रक साबित होता है जी। थ्रू ग्रुप डायनामिक्स पीपल लर्न अबाउट देम सेल्फ्स एंड अदर्स। तो इन्हीं ग्रुप डायनामिक्स के ज़रिए लोग अपने बारे में, दूसरों के बारे में, जो भी उनके दोस्त अहबाब या उस ग्रुप का हिस्सा होते हैं, जान पाते हैं। When people see how similar they are in their weakness, it becomes easy for them to trust and therefore to communicate। तो ये बताया जा रहा है कि जी सिर्फ स्ट्रेंथ्स के हवाले से नहीं बल्कि कमज़ोरियाँ भी एक दूसरे की जान लेना और उसमें भी सिमिलरिटी होना भी आपको एक दूसरे के करीब लाने के। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे अगर कोई बंदा कोई ऐसी अपना प्रॉब्लम शेयर करता है कि यार मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल रिकरिंग ऑफ थाट्स होता है या मुझे किसी किस्म का पैनिक अटैक्स होते हैं या साइकोलॉजिकल सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो अगर हमें भी उस पर्टिकुलर सेंस में कोई ऐसा इशू है तो वो चीज़ें हम आपस में दोनों शेयर करके उसके तदारक के लिए, सलूशन के लिए एक ज़्यादा अच्छे अंदाज से बढ़ पाएंगे। बाज़ दफ़ा वीकनेस का सेम होना भी आपको कुर्बत के लिए, आपकी एफिलिएशन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बेटर वे में, यानी सेम गोल होना, सेम डेस्टिनेशन होना और एक दूसरे के साथ ट्रस्ट वर्दी रिलेशन कायम कर लेना कि वाक़यातन अगर इस बंदे ने मुझे अपनी कोई कमज़ोरी बताई है तो मैं भी इस पर एतबार करते हुए इसको अपनी कमज़ोरी बता के तो हम एक ही पर्टिकुलर एंड रिज़ल्ट के लिए स्ट्राइव करें जी। नेक्स्ट है जी ग्रुप डायनामिक्स देन इज़ द फास्टेस्ट एंड लीस्ट पेनफुल वे ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट रियल चेंजेस इन अ कम्युनिटी। तो बताया जा रहा है जी ये ग्रुप डायनामिक्स अपना किरदार अदा करते हैं कम्युनिटी में चेंज लाने के लिए और बड़े फास्ट और बड़े तेज़ी और बड़े एक अब्रप्ट और शार्प तरीके के साथ ये तेज़ी रूनुमा लाने में अपना किरदार अदा करते हैं और कम कास्ट के साथ, कम नुकसानात के साथ, कम सफरिंग्स के साथ। नेक्स्ट जी कुछ वेरिएबल्स हैं जो ग्रुप डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल लीडरशिप स्टाइल एंड स्किल्स। फॉर एग्जांपल
इंस्ट्रूमेंटल लीडर होना, आपका एक मैकेनिकल थाट, आपका सिर्फ़ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि जो गोल ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, रिज़ल्ट ओरिएंटेड, कि एट एनी कास्ट आई वांट दिस थिंग टू बी डन जनाब ना। और उसमें जो आपके पार्टिसिपेंट हैं, जो आपके साथ मुंसलिक लोग हैं, उनके इमोशंस या उनके प्रॉब्लम्स या पर्सनल इश्यूज़ हैं जो उनको एक साइड पर रखते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी इसकी मिसाल लीडरशिप की अगर हम बात करें एक्सप्रेसिव लीडरशिप की, तो वो कंपैरेटिवली ज़रा ज़्यादा सोशल, ज़्यादा लॉयल्टी तो आप नहीं कह सकते, वो तो दोनों में ही ज़ाहिर पाई जाती होगी, एक की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, एक की ज़रा वर्कर्स की तरफ ज़्यादा, और इवन दैन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी जो सेकंड वन हम एक्सप्रेसिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका जो तरीका एक क़यादत का होता है वो इस तरह होता है कि जो भी उनकी टीम और जो भी प्लेयर्स, जो भी लेबर, जो भी उनके सबॉर्डिनेट साथ होते हैं, उनके पर्सनल इश्यूज़, उनके ज़ाती मामलात, उनके ओवरऑल फ़िज़िकल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है जो उनको भी वो कैटर करते हैं, और साथ साथ उनसे प्रोडक्शन का काम भी लेते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप, और रिज़ल्ट ओरिएंटेड, उसकी अपनी तरबियत, उसके अपने तजर्बात किस तरह के हैं, और अपनी पर्सनैलिटी को उसके मुताबिक ग्रूम करते हैं। आगे जी इन्वायरमेंट की बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल फैक्टर्स हैं इसमें, स्पेस, रूम, लोकेलिटी का, जगह का, और इमोशनल फैक्टर, ये सारे जज्बाती जो रुझानात हो सकते हैं किसी जगह के। अभी जैसे लीडरशिप में हमने एक्सप्रेसिव लीडरशिप की बात की, तो इसमें लोगों के जज्बात को समझना और लोगों की पर्सनल इश्यूज़ को समझना, और जब उनको रिस्पेक्ट की जाए तो डेफिनेटली चांस बढ़ जाते हैं काफ़ी सिचुएशन में कि वो प्रोडक्शन में भी आपके फिर साथ, आपकी जो गोल है या आपका एक टारगेट है उसको अचीव करने में आपको फिर हेल्प आउट करें कि अगर ये बंदा मुखलिस है मेरे साथ, तो मैं भी आपका इनके साथ मिलके इनके अकॉर्डिंग लिया जो चल पाऊँ जी। नेक्स्ट जी कोहेसिवनेस है। कोहेसिवनेस कहते हैं एक ग्रुप की ओवरऑल आपस की कशिश, आपस की यूनिटी, और उसको बांध के रखने का एक सिलसिला है, जो इसमें भी डेफिनेटली लीडरशिप का भी रोल होता है, इंडिविजुअल्स का भी रोल होता है। जो लोग ग्रुप्स बनाते हैं स्पेशली उनके जो सीनियर्स और पायनियर्स हैं उनमें उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है। और वक्त के साथ साथ ये हो ही नहीं सकता कि ग्रुप्स में कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स ना आएँ, और उन प्रॉब्लम्स का तदारक करने के लिए उसकी लीडरशिप का या उसके बड़ों का एक बहुत अहम रोल होता है। वो वेल इन टाइम अगर अपनी पार्टिसिपेशन करते हुए उस चीज़ को कर जाए तो उनका ग्रुप है जो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और प्रॉब्लम भी उसमें कम आते हैं। लेकिन जहाँ भी याद रखिएगा प्लीज़ कि जहाँ भी अफराद आपस में मिलकर रहते हैं वहाँ इश्यूज़ का आना इनएविटेबल है, आप नागुज़ीर उसको समझें, उसके बगैर तो चारा ही नहीं है। लेकिन ये है कि उनको अब कोप किस तरह करना है, उनकी सॉल्टिंग किस तरह करनी है, उनका सामना किस तरह करना है, उसमें फ़ाइट या फ़्लाइट रिस्पांस आपने क्या शो करना है, ये डिपेंड करता है उस ग्रुप के मेंबर्स पे, और स्पेशली उसके सीनियर्स, उसके मैनेजर्स पे, और उसके जो सुपरवाइज़र्स हैं उन पर, जो उसके केयर टेकर्स हैं जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉर्म्स फंक्शंस एज द रूल्स ऑफ द गेम्स एंड हेल्प इन स्मूथ इंटरेक्शन ऑफ द ग्रुप। इसमें जी बताया जा रहा है कि ये क़ायदो ज़वाबित जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, जो असूल वज़ा किए जाते हैं किसी ग्रुप के अंदर, ये उसकी स्मूथ रनिंग के लिए, उसके अच्छी तरह चलने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। 2 कैटेगरीज ऑफ नॉर्म्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट formal norms that all members are fully aware of and stated at the beginning of the group। यानी ये वो रस्मी नॉर्म्स हैं, ये वो रस्मी हमारे कवानीन हैं जो कि फार्मल ऑफिशियल सेंस में हमें हमारे कंट्रैक्ट की, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन हम ज्वाइन करते हैं, हमारे कंट्रैक्ट पे लिखे होते हैं, हमारे इंटरव्यू के दौरान बता दिए जाते हैं, और बाकायदा तौर पर हम वेल अवेयर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पंक्चुअलिटी है, ड्रेस कोड है, बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जो हमने अपनी जॉब प्लेस पे करने हैं, और ओवरऑल अंडरस्टूड भी हैं हमें, और मज़ीद अगर कुछ स्पेशल भी उसमें एडिशन हो तो वो भी हमें बता दिया जाता है कि हम आपसे इस तरह की परफॉर्मेंस और इस तरह का बिहेवियर और इस तरह का एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप इसी तरह हमारे साथ चलेंगे। सेकंड वन है जी इम्प्लिसिट इनफॉर्मल नॉर्म्स नॉट फार्मली स्टेटेड बट इन्वॉल्व स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बाय मेंबर्स ऑफ द ग्रुप विच कैन कॉज पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन। तो अब इम्प्लिसिट में है जी कुछ गैर रस्मी ऐसे तरीक़ाकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जॉब प्लेसेस होती हैं जहाँ पर घुल मिल कर रहना, आपस में इकट्ठे लंच करना, हंसी मजाक करना, फ़न करना,
ये बड़ा हाईली अप्रिशिएटेड होता है और लोग आपस में बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। जो नया बंदा भी आता है उसको वेलकम करते हैं एडजस्ट होने में। और कुछ इसी तरह जॉब प्लेसेस इस तरह की भी होती हैं जहाँ पर वो सीरियसनेस या एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए चलना और ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको आपके फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखी हुई या वो आपकी इंस्ट्रक्शंस के तौर पर नहीं मिलती, लेकिन यूँ ही आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन करते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजारते हैं आप, तो आपको ये इम्प्लिसिट नाम से जानकारी हो जाती है। ये बाज़ दफ़ा एक्सप्लिसिट नाम से भी ज़्यादा अहम होते हैं। उसकी वजह ये है कि एक्सप्लिसिट नाम्स तो आपके वाज़े हैं, बिल्कुल साफ़ हैं, अंडरस्टूड हैं, आपके ज़्यादातर यूनिवर्सल्स हैं। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि तमाम जॉब प्लेसेस पे आलमोस्ट वो सिमिलर हैं। जो इम्प्लिसिट हैं इन पे हमें थोड़ा सा वर्कआउट भी करना पड़ता है, थोड़ा सा तलाशना पड़ता है, कुछ चीज़ों को एंटिसिपेट करना पड़ता है, एनालिसिस करके कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है और इसमें अच्छा अंदाज़ा, बर वक्त फ़ैसला, बर वक्त इसकी जो ऑप्ट कर लेना इसको इंसान के करियर के लिए भी और उसके अलावा जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी इकनॉमिक इंसेंटिव्स के साथ साथ अहमियत कामिल है। नेक्स्ट ये अब इन्हेंसमेंट ऑफ सेल्फ इस्टीम इज़ एवरीवन्स पोटेंशियल। अब इसमें आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मोर दैन 20 है जो वो डिफरेंट किस्म की जनाब सिफ़ात हैं, डिफरेंट किस्म के मूड हैं जो हमारी अपनी ज़ात के मुतल्लिक हैं, जिनसे हम वेल अवेयर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सिक, आई एम हैप्पी, आई एम एंग्री, आई एम वेरी शार्प, आई एम है मतलब अट्रैक्टिव, किसी भी सेंस में आप देखें कि यहाँ पर वो मोर दैन 20 है जो डिफरेंट है, जो वो अपने मुतल्लिक अपनी ज़ात के मुतल्लिक जो चीज़ें हैं ये हम एक एज आ एक्टिविटी भी लिख के भी इसको खुद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और अपनी ज़ात के मुतल्लिक एक मज़े की चीज़ आपसे के साथ शेयर करता चलूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो खुद शनासी में बहुत ज़्यादा मार्क्स या बहुत बड़ा स्कोर कर पाते हैं। हम अक्सरियत चीज़ों में अपने आप की स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस, अपनी पसंद और अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में क्रिस्टल क्लियर नहीं होते। जानकारी बेशक होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती और अक्सर बाज़ दफ़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के दौरान या इंटरव्यूज़ में या ना जो मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन पसंद नापसंद के मतलब, बेस्ट फ्रेंड के मतलब, तो बाज़ दफ़ा बंदा एम्बिग्विटी का या कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो इसके एंड पे जी लिखा हुआ है योर सेल्फ कंसेप्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल द बिलीफ्स एंड एटीट्यूड यू हैव अबाउट योर सेल्फ, कि वो तमाम जो हमारे अपने मतलब ख्यालात हैं और हमारे एटीट्यूड्स हैं उनका एक मजमूआ है जनाब। नेक्स्ट जी ऑन द वैल्यू ऑफ सेल्फ इस्टीम, ये हमारी लास्ट स्लाइड है पार्ट ए की। इसके बाद नेक्स्ट वीक जो है हम वो पार्ट 2 अपना जो ग्रुप डायनामिक्स का उसको कंप्लीट करेंगे। सेल्फ इस्टीम रेफर्स टू one's own worth, how you feel and how you evaluate yourself and others। इसमें जी बताया जा रहा है कि सेल्फ़ इस्टीम अपने आप की ज़ात की वर्थ, अपनी कीमत, अपनी अहमियत और अपना ओवरऑल शख्सियत की एक आप कह सकते हैं कि अफादियत का और किस हद तक मैं इम्पॉर्टेंट हूँ उसका पता होना और फिर अपने आप को एवेल्यूएट भी कर पाना और दूसरों के साथ कंपेयर भी कर पाना, लेकिन उसमें जजमेंटल होना या बाइस्ड होना नहीं, बल्कि जितनी पार्शल मुमकिन हद तक हो सके और जितना वो हम पार्शल अपने आप को जज करेंगे और अपने आप को बेहतरीन अंदाज से वैल्यूएट करेंगे उतना ही इम्प्रूवमेंट का और हमारी बढ़ोतरी का और हमारी जो आप कह सकते हैं कि एक स्टेप्स टूवर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड फ्लोरिशमेंट है वो बढ़ेगा जी। if it gives you empowerment to be accountable and responsible for your decision and judgment। तो ये बड़े अच्छी इस चीज़ में अभी जो हमने जिक्र किया कि अपनी खुद एहतसाबी के लिए और अपनी ज़िम्मेदारी को बढ़ाने के लिए और समझने के लिए और फ़ैसला साजी की सलाहियत है जो उसमें बेहतरीन अंदाज से चार चांद लगाने के लिए हमारे ये सेल्फ़ इस्टीम का जो मेकानिज़म है अपना किरदार अदा करता है। अगर हम वाक़यातन पार्शली ट्रांसपेरेंट अंदाज से इस पर वर्कआउट करने के लिए तैयार हों, अगर अपनी खूबियाँ सुनने के कायल हैं और खामियाँ सुनने के दौरान रिएक्ट करते हैं, तो फिर शायद इस सेल्फ़ इस्टीम को गेन करना और इसमें जो मुस्बत मुख्तलिफ इसके साथ डिफरेंट इंडिकेटर्स और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हैं उनसे इस्तेफ़ादा हम ना कर सकें। नेक्स्ट है जी सेल्फ एफिकेसी इज़ द बिलीफ दैट यू कैन अचीव व्हाट यू सेट आउट टू डू इन लाइफ। ये है बिलीफ इन योर सेल्फ, दूसरे लफ्ज़ों में अपने आप पर यकीन कि मेरा ये गोल है, मेरा ये ओवरऑल मोटिव है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, तो मैं कर पाऊँगा, आई विल डेफिनेटली डू दिस जनाब ना। तो जब ये हमारा ओवरऑल एक इंक्लिनेशन या ये हमारा ओवरऑल एक प्लान या हमारे माइंड में चीज़ क्लियर होती है
तो उस चीज़ को अचीव करना भी लिए हमारे लिए ईजी हो जाता है। और इसके साथ साथ डेफिनेटली उसके लिए प्रैक्टिकल जो वर्क है हमारा, प्लानिंग के साथ साथ है जो एफर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इसमें हम किसी एक चीज़ को भी आप जिसे कहते हैं इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें प्लानिंग के साथ साथ जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है और प्रैक्टिकल उसका जो एक प्लान है उसको यूटिलाइज़ करना और उसको इम्प्लीमेंट करना भी इस प्लानिंग्स की तरह अहमियत का हामिल है जी। लास्ट है जी, सेल्फ़ रिस्पेक्ट इज़ व्हाट यू थिंक एंड फील अबाउट योर सेल्फ, कि ये जो अपनी ज़ाती एक इज़्ज़त और ताज़ीम के लिहाज से ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपकी राय है, कि आप काबिल एहतराम हैं या भाई इस काबिल हैं। तो इसमें भी पार्शल जजमेंट हो, अगर आपकी जो अनबाइस्ड जजमेंट हो, वाक़यातन जो चीज़ें हैं, जो माशरे में आपका मकाम है और जिस तरह का आपका बिहेवियर या आप करैक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को एवेल्यूएट करके सेल्फ़ रिस्पेक्ट का अगर सिलसिला उससे इंड्यूस करें और एक्सट्रैक्ट करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और फिर अपनी ज़ात को नेक्स्ट टास्क देते हुए उससे नेक्स्ट और वो खूब से खूब तर की तलाश में जितनी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो अगर की जाए तो बेस्ट वे में एक बेहतरीन पर्सनैलिटी है जो हमारा हासिल हो सकता है। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट बी में जो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।